That's a random woman cleaning her car in a snowy weather. ना गाड़ी है ना कोई टेंशन है, ना ढोला होती ना रोला होती। खैर, उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग सो वैल्यूएबल वीडियोस फॉर अस इन योर बिजी स्केड्यूल। थैंक यू। मेरा एक सवाल है बैंक स्टेटमेंट रिलेटेड के बैंक स्टेटमेंट कितने पैसे होने चाहिए एंड मेरा बैंक अकाउंट 5 मंथ पुराना है, जबकि एम्बेसी जो है वो लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट मांग रही है। विल इट कॉज एनी इशू इन माय केस, प्लीज़ रिप्लाई, थैंक्स इन एडवांस। बात करते हैं कि कितने पैसे होने चाहिए बैंक स्टेटमेंट और कौन सी बातें हैं जो आपको ख्याल रखनी है बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो ये कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो, अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए जा रहे हैं तब ये रिक्वायर्ड है। कराची से हैं तो यू कैन लीव, आपको कोई मसला नहीं है। वहाँ बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ ब्लॉक अकाउंट की जो है वो ज़रूरत है, बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद वाले कहते हैं भाई ब्लॉक अकाउंट भी लाओ और साथ में बैंक स्टेटमेंट भी लाओ, साथ साथ लास्ट 6 मंथ की। तो वेल कितने पैसे होने चाहिए, तो इस कितने पैसे होने चाहिए को समझने के लिए हम जरा बैंक स्टेटमेंट का पर्पस तो देख लेना कि पर्पस क्या है बैंक स्टेटमेंट का। तो बैंक स्टेटमेंट का जो पर्पस है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने के लिए है कि आप जब जर्मनी में जाएंगे, अगरचे ब्लॉक अकाउंट है हमारे पास 1 साल का तो हम उस पर रह सकते हैं, लेकिन ब्लॉक जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि इसलिए हमें दिखाओ कि हमें पता चले कि सेकंड ईयर में तुम क्या करोगे। पता उनको भी है कि सबने आगे इधर जॉब करनी है, पर वो कहते हैं चलो लेट्स सपोज ना की तो फिर कहाँ से रहोगे। तो वो इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैंक स्टेटमेंट जो इसका स्पॉन्सर है या वो सेल्फ स्पॉन्सर है, जो भी इसको स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसके बैंक में कितने पैसे हैं। और ये बात, ये सिर्फ ये नहीं देखते कि कितने पैसे हैं, ये भी देखते हैं। वो लास्ट 6 मंथ की तभी मंगवाते हैं ना, वरना तो वो कहें कि आखिरी 15 दिन के लिए आओगे कितने पैसे हैं। लास्ट 6 मंथ की इसलिए देखते हैं ताकि वो एक फ्लो देख सकें कि बैंक स्टेटमेंट में पैसे किधर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और किस कदर रेगुलरली आ रहे हैं। अगर आपकी सैलरी है, स्पॉन्सर की सैलरी है, तो वो पैसे उसके अंदर आ रहे हैं तो वो जो है वो सेटिस्फाइड होगा कि ठीक है भाई हर महीने पैसे आ रहे हैं तो ठीक है। स्पॉन्सर साथ में स्पॉन्सर लेटर भी हमारे पास होता है जिसमें स्पॉन्सर कह रहा होता है कि ठीक है इसकी सारी ड्यूरेशन के दौरान मैं इसके सारे खर्चे बर्दाश्त करूंगा। तो अब अगर वो रेगुलर ट्रांजैक्शंस आ रही हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आपकी बैंक स्टेटमेंट कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर। लाइक मैंने देखा है 40,000, सिर्फ 40,000 PKR लड़के की बैंक स्टेटमेंट थी, स्टिल ही गॉट वीज़ा। और 10 लाख पे मिली है, 20 लाख के मिली है, वो जितनी मर्जी हो जाए। तो पर्सनली मैंने भी कोई 5-6 लाख की दिखाई थी स्टेटमेंट एंड कोई ज़्यादा उसने सवाल नहीं पूछा था, बस यही पूछा स्पॉन्सर कौन है और ये वो सारा कुछ। तो बस वो यही देखते हैं कि रेगुलरली कितनी ट्रांजैक्शन आ रही है, फ्लो कैसा है। तो ये मेन चीज़ है। बाकी एंड जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। हाँ, आपसे पूछेंगे ज़रूर, अगर बिल्कुल ही कम पैसे बैंक स्टेटमेंट है तो पूछेंगे भाई सेकंड ईयर कहाँ से गुजारा करोगे, तो फिर वही आपको ने बताना है कि स्पॉन्सर है मेरा और स्पॉन्सर लेटर भी है और उसकी वो सैलरी है या उसका जो बिजनेस है वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, वो मुझे स्पॉन्सर कर रहा है। तो ये हो गया सारा। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो है वो क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना आपकी स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शंस या जो फ्लो है वो मैटर कर रहा होता है। लेकिन लेट्स सपोज चलें आपका वो फ्लो भी नहीं है, आप कह रहे हैं कि चलो हमने ऐसे ही बस पैसे डलवा दिए और अब दिखाने हैं उसको। अच्छा, एक बात इसमें और भी कि दूसरे कंट्रीज़ की जब हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रिया की, या इधर फिनलैंड की या दूसरे कंट्रीज़ की जहाँ पे ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो उसी बेस पे आपको जज कर रहे हैं कि इसके पास पैसे हैं और ये वहाँ जाके उस पे करेगा, इसलिए वहाँ की ज़्यादा भी चाहिए। लेकिन जर्मनी के केस में तो ऑलरेडी आप सिक्योर हैं, कम वो जो जर्मनी है उसने पहले ही रूल बना दिया कि ब्लॉक अकाउंट आपको चाहिए। तो इस मामले में, जर्मनी के मामले में ब्लॉक अकाउंट की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। अच्छा, एक बात वो कि अगर फ्लो नहीं है आपका और एकदम कहीं से ट्रांजैक्शन आ रही है, तो जो बड़ी ट्रांजैक्शन है वो पूछ सकता है, वीज़ा ऑफिसर जो है वो स्टेटमेंट को देखता है, पेज बाय पेज देखता है। तो अगर बड़ी ट्रांजैक्शन है तो फिर आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, मतलब 5 लाख से बड़ी कोई ट्रांजैक्शन है तो पता होना चाहिए ना पैसे कहाँ से आने चाहिए। पर्सनली मैं तो बैंक स्टेटमेंट की एक एक जो ट्रांजैक्शन थी वो याद करके गया था। मैंने कहा कोई रिस्क नहीं लेने का। असल में ये होता है कि अगर आपका केस थोड़ा सा कमज़ोर हो ना, तो ये इसको एक थोड़ा सा बेस बनाया जा सकता है कि इसकी फाइनेंशियल जो है वो स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी बिल्कुल मतलब आप ब्लॉक अकाउंट भी दे रहे हो और उसके बावजूद आपका वीज़ा सिर्फ इस बेस पे रिजेक्ट कर दें कि आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन अगर हाँ केस कमज़ोर हो किसी और मामले में तो फिर ये सेकेंडरी रीज़न तो बन सकती है, प्राइमरी आपका ब्लॉक अकाउंट ही है और वो जो है वो असल चीज़ है। और इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, कराची में बैंक स्टेटमेंट चाहिए ही नहीं तो क्या पंजाब वाले या इस्लामाबाद वाले जो हैं वो
कोई अनोखे हैं या उन्होंने पंजाब या इसमें पैदा होकर कोई गलती कर ली है जो बैंक स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा दिखानी है, तो ऐसा सीन नहीं है। कराची में ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है और इस्लामाबाद में ये रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब इसकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है, बट स्टिल 5-6 लाख आप दिखा लें तो अच्छा है, अच्छा असर पड़ता है। अच्छा, और दूसरा आपने कहा अभी सवाल में आपने कहा कि 5 मंथ, अच्छा आपकी अब 5 मंथ की आपके पास स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब आपका बैंक अकाउंट न्यू है, 6 मंथ का नहीं है। रिक्वायरमेंट तो 6 मंथ की ही है, आप एम्बेसी की वेबसाइट पे देखें तो। लेकिन आप इसमें ये कर सकते हैं कि भाई अगर आपका अकाउंट नया है तो पैसे कहाँ से आए? तो प्रूव तो होना चाहिए ना। एम्बेसी को जो जिस चीज़ से गर्ज़ है वो ये कि भाई आपके पास पैसे हैं और वो लेजिट पैसे हैं और वो पैसे आ रहे हैं, मतलब आप सेकंड ईयर और आगे जो भी आपकी स्टडी जितनी ड्यूरेशन की है वो उस दौरान में आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं, ये चीज़ हो गई। अब आपका बैंक अकाउंट जो है वो रिसेंटली ओपन हुआ है, मतलब 5 महीने से ओपन हुआ है, तो फिर यही है कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि वो ट्रांज़ैक्शंस जो बड़ी-बड़ी हुई हैं, ब्लॉक अकाउंट भी उन्हीं से गया है और स्टेटमेंट भी उन्हीं की आप दे रहे हैं, तो वो पैसे कहाँ से आए हैं। अगर कोई चीज़ बेची है, कोई ज़मीन बेची है, तो आप फिर वो सेल्स ऑफ डीड जो होती है वो दिखा दें, जो भी प्रूव कर दें उनको बस। बाकी कोई मसला नहीं है ये 5 महीने का, इट्स नॉट एन इश्यू। और आप वजह भी बता दें कि बैंक आपका क्यों नहीं हुआ है, पहले कोई और था, अगर कोई और था तो उसकी भी स्टेटमेंट आप लेके जा सकती हैं एज़ ए सेकेंडरी प्रूफ। तो ये सारी चीज़ें थी एंड आई होप इट वुड बी क्लियर। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने वीज़ा इंटरव्यू में जो है वो आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ब्लॉग स्टेटमेंट से रिलेटेड, ब्लॉग अकाउंट से रिलेटेड या दूसरे क्वेश्चंस, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है।